ओम शांति। तो आज मदर्स डे का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम माँ के बारे में बताने जा रहे हैं कि माँ की महिमा बहुत ही अपरंपार है। कहते हैं कि माँ ही प्रथम गुरु होते हैं। वह इसलिए प्रथम गुरु होते हैं क्योंकि वह गर्भ से ही बच्चे को संस्कार भरते हैं बच्चे में। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको सिखाते हैं, लेकिन माँ गर्भ से ही को सिखाती हैं। इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ जो कि सत्य घटना है। महान वैज्ञानिक अल्वा एडिसन की घटना है, जो कि उस स्कूल में जब पढ़ने जाते थे, पढ़ाई करने गए थे, तो शिक्षकों ने उसे एक पर्चा थमाकर घर वापस भेज दिया। उस पर्चा में लिखा था कि अब आप अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हैं। ये बहुत ही मंद बुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, इसकी व्यवस्था कहीं और करें। तो उस बालक ने माँ के हाथ में आकर पर्चा थमा दिया। पर्चा थमाने के बाद उसने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो माँ सकारात्मकता की मूर्ति माँ अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत ही तेज हो, जो ऐसे टीचर मेरे पास नहीं है, हम इसे पढ़ा नहीं सकते, इसे आप ही पढ़ाइए। ऐसे कहकर माँ अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगी। तो माँ सोचती है कि जब अगर हम कहेंगे कि तुम मंद बुद्धि हो तो वो और ही नीचे गिरते जाएगा। इसलिए माँ को सहन शक्ति की भी मूर्ति कहा गया है। कहते हैं जब जब सहन की बात आती है, चर्चा होती है, तो माँ का नाम सबसे पहले आते हैं। जैसे धरती माँ, गाय माता। तो जब महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश गए, तो उनकी माँ ने भी 3 वचन उनसे ली कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन मुझे वचन दे। पहला वचन कि तू मांस का सेवन नहीं करेगा। दूसरा वचन तू मदिरा का सेवन नहीं करेगा। और तीसरा वचन पर स्त्री गमन नहीं करेगा। तो उन्होंने माँ की बात को बहुत ही अच्छी तरह से मान लिया। उसकी बुद्धि में इस तरह बैठ गया कि उन्होंने सोचा भी नहीं। माँ भले ही अनपढ़ हो, लेकिन वह जीने की कला और गुण को धारण कराने की शिक्षा देती है। जो ज्ञान माँ में होती है वह किसी स्कूल में नहीं होती। माँ शब्द छोटा शब्द है, लेकिन वह सभी रिश्तों का बीज है। भले ही बच्चे माँ की बात ना माने, लेकिन माँ उसे बहुत लाड प्यार से रखती है।
लोग कितना भी उसके बच्चे के बारे में बुरा कहे, लेकिन माँ यही सोचती है कि मेरे बच्चे आज न कल सुधर ही जाएगा। तो कोई भी सामर्थ्य का कार्य भी हो तो कहते हैं कि जिसने भी माँ का दूध पिया हो तो वो सामने आए, और जब अचानक घटना भी घटती है तो कहते हैं कि ओ माँ। माँ शब्द ही मुख से निकलता है। तो माँ त्याग की स्वरूप है, पालना का स्वरूप है और तपस्या का भी स्वरूप है। माँ सिर्फ 4 बच्चों को ही जन्म देने वाले को नहीं कहा जाता। जिन्होंने भी ममता की मूरत हो या त्याग की पालना देने वाली हो, भले ही जगत अम्बा वो भी कुमारी थी, लेकिन उसको भी माँ का स्वरूप माना गया, उसने भी माँ कहलाई। आज हम जिन भी देवियों को पूजते हैं वो सभी भी कुमारियाँ हैं। सभी को हम माँ के समान पूजते हैं। इसलिए माँ के बारे में 2 लाइन है कि बच्चे होते जगत में